जयपुर से बड़ी खबर है। भारतीय वन सेना के अधिकारियों की मिड कैरियर ट्रेनिंग। राजस्थान कैडर के 6 आईएफएस अधिकारी गए मिड कैरियर ट्रेनिंग के 3rd शेड्यूल के लिए। राजसमंद डीसीएफ सुदर्शन शर्मा, रणथंभौर डीसीएफ डॉक्टर रामानंद भाकर, सरिस्का डीसीएफ महेंद्र शर्मा, जयपुर नॉर्थ डीसीएफ देवेंद्र जगावत, दौसा डीसीएफ अजीत ऊचोई और उपकार बोराणा कल से 12 जुलाई तक चलेगी 4 सप्ताह की ट्रेनिंग। पहले सप्ताह भोपाल, दूसरे सप्ताह हिमाचल, तीसरे में दिल्ली और चौथे में देहरादून इनकी ट्रेनिंग होगी। तो देखिए, ये एक प्रक्रिया है ट्रेनिंग की, जो कि भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की मिड कैरियर ट्रेनिंग। अब जब भारतीय वन सेवा के लिए जो उम्मीदवार चयनित किए जाते हैं, उससे पहले ही जब सिलेक्शन से जुड़ी प्रोसेस होते हैं, उन तमाम प्रोसेसों में शुमार ये एक प्रक्रिया, जिसके तहत ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाती है और ट्रेनिंग के माध्यम से जो कौशल है उसमें वृद्धि करना और तमाम परिस्थितियों के लिए तैयार करना एक मकसद होता है। अब राजस्थान कैडर के 6 आईएफएस अधिकारी मिड कैरियर ट्रेनिंग के लिए गए हैं। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, ट्रेनिंग को लेकर के जानकारी दीजिएगा, थोड़ी सी ज्ञान वृद्धि भी कीजिएगा कि आखिरकार क्यों मिड कैरियर ट्रेनिंग को जरूरी माना जाता है, कितने अधिकारी गए हैं और कब तक पुनः लौट आएंगे। सुप्रभात शिखा, देखिए ये भारतीय वन सेवा के जो आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं उनकी मिड कैरियर ट्रेनिंग बोलते हैं। ये शेड्यूल 3rd है। इस मिड कैरियर ट्रेनिंग शेड्यूल 3rd के लिए राजस्थान कैडर के 6 आईएफएस अधिकारी हैं, जिनको जो भोपाल पहुंच गए। इनमें राजसमंद के जो डीसीएफ हैं सुदर्शन शर्मा, वो शामिल हैं। रणथंभौर डीसीएफ डॉक्टर रामानंद भाकर हैं। सरिस्का डीसीएफ और एफडी महेंद्र शर्मा है। उसके अलावा जयपुर नॉर्थ के देवेंद्र जगावत, दौसा से अजीत ऊचोई और उपकार बोराणा है। ये कल से शुरू होगी ट्रेनिंग, जो 12 जुलाई तक चलेगी। 4 सप्ताह के अंदर 4 अलग अलग शेड्यूल इसके अंदर रहेंगे। पहले शेड्यूल भोपाल के अंदर पूरा होगा पहले सप्ताह का, दूसरे सप्ताह का हिमाचल में, तीसरे का दिल्ली और चौथे का देहरादून के अंदर ये ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम है पूरा होगा। इसके पीछे सीधा कारण यही है शिखा कि कौशल विकास, मतलब जो अत्याधुनिक जो तकनीक जिनका समावेश हो जाता है बीच बीच में, जिस तरह से नई नई विधाएं जुड़ती हैं, उन विधाएं से इनको रूबरू कराना और ये भी देखना कि हाँ, भारतीय वन सेवा के जो अधिकारी हैं वो इस शेड्यूल को किस तरह से पूरा करते हैं। उसके बाद जो नवाचार जो किए जाते हैं उनके क्षेत्रों में, तो उससे निश्चित तौर पर वन और वन संरक्षण को इसका फायदा मिलता है। लेकिन एक बात जरूर यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि 1 जुलाई से प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व हैं वो 3 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, उनका कोर जोन बंद हो जाता है। ऐसे में रणथंभौर और सरिस्का के जो दोनों जो डीएफओ हैं, जो डीएफओ वाइल्ड लाइफ है डॉक्टर रामन भाकर और महेंद्र शर्मा की बात करें, तो उनको इस ट्रेनिंग शेड्यूल के लिए भेजना निश्चित तौर पर थोड़ा सा अटपटा जरूर लगता है, क्योंकि एक ऐसा दौर है जब चूंकि टूरिज्म बंद हो जाता है, और टूरिज्म बंद हो जाता है तो ऐसे में पोचिंग की जो घटना है उनकी बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे दौर में इन अधिकारियों को वहां भेजना निश्चित तौर पर अटपटा जरूर है, लेकिन चूंकि उनके भविष्य के लिए, उनको आगे किस तरह से पदोन्नति मिलनी है, उसके लिए ये शेड्यूल पूरा करना जरूरी है ट्रेनिंग का। ऐसे में उनको बाकायदा उन्होंने मंजूरी ली और मंजूरी के बाद वहां पर गए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जब 4 सप्ताह की ट्रेनिंग करके ये 6 आईएफएस जब राजस्थान में लौटेंगे तो अपने अपने क्षेत्र में तो नवाचार करेंगे, साथ ही साथ पूरे प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए जो नई विधाएं वहां पर सीख करके आएंगे, जो नए कला कौशल वहां पर वो सीख करके आएंगे, उनका उपयोग वो करते हुए यहाँ पर राजस्थान के अंदर भी वन और वन्यजीव संरक्षण को और पुख्ता करेंगे। शिखा जी, निर्मल जी, एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, क्या 4 सप्ताह के बाद फिर आगे भी और अधिकारी हैं जिन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा? जाता है हर जितने भी आईएफएस हैं सभी को शेड्यूल पूरे करने होते हैं उनकी ट्रेनिंग के, उनके कैरियर के दौरान, लेकिन सबको एक साथ नहीं भेजा जा सकता शिखा, इसलिए उनको अलग अलग फेजेस के अंदर भेजा जाता है। अभी 6 राजस्थान से 6 आईएफएस गए, फिर नेक्स्ट जो फेज होगी उसमें वापस 6 से 7 आईएफएस अधिकारी जो है उनको भेजा जाएगा, और ये चरणबद्ध प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि सबको एक साथ भेजना तो संभव नहीं है। सबको एक साथ भेजने से वन और वन्यजीव संरक्षण के जो काम है वो निश्चित तौर पर अटक जाते हैं, पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में सिर्फ 6 से 7 अधिकारियों का जो ग्रुप है उसको उस दौर में उसको भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, 4 सप्ताह की ट्रेनिंग के लिए। और चूंकि अभी 6 आईएफएस हैं, ये जब पूरी ट्रेनिंग करके यहाँ लौट आएंगे, क्योंकि 12 जुलाई को ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, 13 जुलाई को वापस अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाकर अपना काम संभाल लेंगे। तो उसके बाद जो दूसरे जो अधिकारी हैं उनको इसके लिए चुना जाएगा। 6-7 अधिकारी हैं, उनको फिर 4 सप्ताह के जो शेड्यूल 3rd की जो ट्रेनिंग है उसके लिए भेजा जाएगा। तो एक सतत प्रोसेस है, चलता रहता है, शेड्यूल 1st, शेड्यूल 2nd, शेड्यूल 3rd और शेड्यूल 4th। तो 4 शेड्यूल आईएफएस अधिकारी को पूरे करने होते हैं अपने कार्यकाल के दौरान, और वो उसके लिए ठीक भी रहता है, क्योंकि जो नई विधाएं, नई जो
जो टेक्नोलॉजी सामने आती है जो वन और वन्यजीव संरक्षण की, उससे वो रूबरू हो पाते हैं, उसको सीख पाते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं अपने क्षेत्रों में। तो कहा जा सकता है कि जब 12 जुलाई के बाद जब ये लौटेंगे तो अपने क्षेत्र में नवाचार भी करेंगे और उसके बाद एक जो दूसरा दल है IAFS का, उसको शेड्यूल 3 की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। जी ठीक है निर्मल जी, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।